उत्पत्ति 18 का 14 कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। ये परमेश्वर का वादा है किसके साथ? सारा के साथ और अब्राहम के साथ। परमेश्वर क्या कर रहा है? वाचा बांध रहा है, कह रहा है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर ये ऐसा क्यों कहना पड़ा उसको कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तो इससे पहले के अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ऐसा कहता है ना। अगर 9 वचन से आप पढ़ेंगे तो वहां पे कहता है, उन्होंने उससे पूछा तेरे पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वह तो तंबू में है ना। मतलब तंबू में थी सारा, है ना। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। और आगे कहता है, सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था, है ना। तो उसका मासिक धर्म बंद हो गया था, इसीलिए सारा क्या की, परमेश्वर का ऐसा बात सुन के, है ना, वो क्या की, अब यहोवा का बात सुन के क्या की, वो हंस गई, है ना। 12 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो कहता है, इसलिए सारा मन में हंस कर कहने लगी। अब देखिए, सारा जो हंस रही है वो कहाँ हंस रही है? मन में हंसकर कहने लगी। अपना मन में ही हंस रही है। और मनों को, बातों को कौन समझ सकता है? मन की बातों को कौन समझ सकता है? मन की बातों को कौन पढ़ सकता है? मन की बात को कौन जान सकता है? सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, है ना। इसीलिए दूत के रूप में यीशु मसीह आते थे पुराना नियम में, है ना। तो यहाँ पे कहता मन में हंस कर कहने लगी, है ना। मन में हंस रही थी कौन? सारा। मैं तो बूढ़ी हूं और मेरे पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? ऐसा करके अपने मन में सोच रही है कौन? सारा। ऐसा करके अपने मन में विचार कर रही है कौन? सारा। और ऐसा करके हंस रही है ना, मन ही मन, है ना। परमेश्वर उसको क्या कर लिया? पढ़ लिया, उसकी मन की बातों को जान लिया। परमेश्वर उसकी मन की बातों को, उसकी मनोरथों को उसको जानकर फिर परमेश्वर क्या कहता? तब 13 वचन में, है ना, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं, है, मैं जो मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गए, मतलब कि हम जब इतना बूढ़ा हो गए हैं तो सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये शक है, ये शंका है किसके मन में? सारा का मन में। और ये प्रकट कौन कर रहा है? ये परमेश्वर बोलकर प्रकट कर रहा है ना, कि देखो तेरा पत्नी सारा जो है ऐसा ऐसा मेरे बारे में सोच रही है। जो हम तुमसे अभी वादा किए, जो अभी हम बोले, उसको लेके वो ऐसा सोच रही है ना। ऐसा कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है ना, यहोवा कह रहा है। तो कहता है आगे 14 वचन में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? इसलिए यहोवा परमेश्वर को यह बात कहना पड़ा, क्या यहोवा के लिए, है ना, कोई काम कठिन है? मतलब कि सारा बूढ़ी हो गई, है ना, अब्राहम बूढ़ा हो गया, है ना, कोई बात नहीं, वो लोग दोनों बूढ़ा बूढ़ी हो गए, कोई बात नहीं। उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया, है ना। मासिक धर्म मतलब बच्चा पैदा होने वाला सिस्टम बंद हो गया। उसके बावजूद वादा कौन कर रहा है? ये बात को तो समझना चाहिए। वो सृष्टि का मालिक, वो कायनात का मालिक उससे वादा कर रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन क्या है, इसको विश्वास ही नहीं है ना। इसलिए तो मन में हंसी, इसलिए तो उसके मन में शक आया, शंका आया। सोचिए कि जो परमेश्वर एक मिट्टी से, है ना, मिट्टी से इंसान को बनाकर उसके नथनों में श्वास फूंक कर जीवित कर सकता है, जहां कुछ नहीं था वहां से परमेश्वर जब एक इंसान को बना सकता है, तो उसके कोख में जो बंद है, मासिक धर्म बंद हो गया, उसके लिए क्या वो बड़ा बात है? परमेश्वर के लिए ये बड़ा बात है कि उसका कोख को खोल दे, परमेश्वर उसके पेट में बच्चा डाल दे? ये क्या परमेश्वर के लिए बड़ा काम है? नहीं। इसलिए तो कहता है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? परमेश्वर के लिए
कोई काम कठिन है। आज जिसका जिसका कोख बंद है ना, अगर वो परमेश्वर के निकट आएंगे ना तो परमेश्वर उसका भी कोख को खोलने का ताकत और क्षमता रखता है ना। आगे कहता है नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में, है ना। फिर देखिए परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है कि ऐसा समय में यानी कि वसंत ऋतु में तेरे पास फिर आऊंगा, है ना, फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। फिर से कहता है कि क्या तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये परमेश्वर का वादा था, है ना। ये परमेश्वर का जो कथन था वो पूरा भी किया। आगे का वचन जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर एक उसको पुत्र देता है इसहाक, है ना। और 18 अध्याय का अगर हेडलाइन को आप पढ़ेंगे तो इसमें ही लिखा हुआ है इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। किसके साथ? अब्राहम और सारा के साथ। लेकिन सारा को इस बात पे विश्वास नहीं होने के कारण परमेश्वर उसको इस बात को, उसके मन की बातों को प्रकट करके और बोलता है ना। और उसको वादा करता है कि तुम्हारे कोख से एक बच्चा होगा, है ना, तुम्हारा एक पुत्र होगा, तेरा अपना एक पुत्र होगा, जिसका नाम क्या है? फिर बाद में जब उसका नाम क्या रखा गया? इसहाक, है ना। इसहाक उसका नाम रखा गया। तो सोचिए परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप आज यहाँ पे आपको बड़ा लगता होगा, आप इंसान से डर जाते होंगे, आप सोचते होंगे कि ऐसा परिस्थिति है, अब क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। कोई बात नहीं, आपका जो भी परिस्थिति हो गया, है ना, आप विश्वासी है तो आपसे बात कर रहे हैं, विश्वासी है तो आपसे बात कर रहा हूं, कुछ भी हो गया, लेकिन आपको परमेश्वर पे, अगर आप परमेश्वर के निकट आएंगे ना, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तो आशा करता हूं कि परमेश्वर के निकट आ पाएंगे कुछ भी होने पे, है ना, कैसा भी परिस्थिति हो, लेकिन सीधा किसके पास आना चाहिए? परमेश्वर के पास। उसी से सीधा रास्ता निकालना चाहिए, उसी से सीधा रास्ता मांगना चाहिए और उसी से सीधा रास्ता निकलेगा। उसी के रास्ता पे चल के आप सही मार्ग तक, सही मंजिल तक आप पहुंच पाएंगे। तो आशा करते इन बातों को आप समझे होंगे। फिर मुलाकात होगा एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह। और हाँ दोस्तों, इसे ना भूलें, सही शिक्षा, खरी शिक्षा सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।